नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं युद्ध कांड और आज हम पढ़ेंगे प्रथम सर्ग। आज के सर्ग में है हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदभिभाषितं रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरम् अब्रवीत्। कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुर्लभम् मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले। नाहितं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम् अन्यत्र गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनुमतः। देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अप्रधृष्याम पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्। प्रविष्टः त्वमाश्रित्य जीवन को नाम निष्क्रमेत्। को विषे सुदुराधर्षां राक्षसैश्च सुरक्षिताम्। सुंदरकांड के अंतिम सर्ग में, पिछले सर्ग में हमने हनुमान जी को सुना था। श्री राम को संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए सीता माँ का संदेश उन्होंने यथावत श्री राम को सुना दिया था और हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। उन्होंने कहा कि हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई भी ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता जो हनुमान ने कर दिखाया है। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहाँ से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। यो वीर्य बल संपन्नो न समः स्याद्धनुमतः भृत्य कार्यम हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत्। एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् नागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्। यो नियुक्तः परम कार्यं न कुर्यान् नृपते प्रियं भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम्। नियुक्तो नृपतेः कार्यं न कुर्याद्यः समाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम्। तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्य हनुमता न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापितोषितः। श्री राम
हनुमान की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी, यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी न हो, संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। तो हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया, अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। अहम च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः। इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाख्यातुर् न कुर्मे सदृशं प्रियम्। एषा सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिष्वजे हनुमन्तं कृतात्मानं कृतकार्यमुपागतं। ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः हरिणामीश्वरस्यापि सुग्रीवस्योपशृण्वतः। तो आगे कहते हैं श्री राम कि आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आँखों से देखकर धर्म के अनुसार मेरी समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्रात्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। सर्वथा सुकृतं तावत् सीतायाः परिमार्गणं सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्टं मनो मम। कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः। यद्यप्येष तु वृत्तान्तो वैदेह्यागदितो मम समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्। इत्युक्त्वा शोकसम्भ्रान्तो रामः शत्रुनिबर्हणः
हनुमन्त महाबाहुस्ततो ध्यानमुपागम। तो श्री राम अब सुग्रीव को सुनाकर कह रहे हैं कि बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो रहा है। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो वैसे ही बड़ा कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुँचेंगे? मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है हे वानरराज? तो हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में पहला सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे प्रथमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां